हेलो एवरीवन, अब हम लोग पढ़ेंगे आज इलस्ट्रेशन नंबर 2। ठीक है, ये अपनी स्टेप है 1 2 3। कल अपन ने देखी थी स्टेप मेमोरेंडम, फिर कैलकुलेट करते लॉस ऑफ स्टॉक और उसके बाद निकालते अमाउंट ऑफ क्लेम। ठीक है, अब इलस्ट्रेशन नंबर 2 ध्यान से देखना क्या हो रहा है। ऑन 30 सितंबर 2017 फायर डिस्ट्रॉय द गोडाउन ऑफ अ फर्म। भाई एक फर्म में आग लग गई। वो कब लगी? 30 सितंबर 2017 में। ठीक है ना, तो 30 सितंबर को आग लगी बच्चों। बिजनेस कब शुरू हुआ होगा इसका? 1 अप्रैल 2017। तो शुरुआत हुई 1 अप्रैल 17 से और आग लगी 30 सितंबर। सितंबर बोले तो सही है ना, इस दिन आग लगी। तो मतलब मैंने बिजनेस जब शुरू किया, साल के शुरू में जब बिजनेस स्टार्ट हुआ, ठीक है, चलते 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 30 सितंबर को आग लग गई। यानी कि यहाँ से यहाँ तक ही बिजनेस कर पाया ढंग से, फिर तो आग ही लग गई बिजनेस में। ठीक है, अब इसके बाद द बुक ऑफ द फर्म एंड द स्टॉक ऑफ द वैल्यू ऑफ 6380 वर सेव्ड। जब आग लगी तो आग ने 6380 के स्टॉक को नहीं जलाया, मतलब वो सेव है, आग में नहीं जले वो। कितने स्टॉक बच गए? 6000। तो यहाँ लिखते हैं अपन सेल्वेज स्टॉक, जो स्टॉक बच गया 6380। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं। स्टॉक ऑन 31 मार्च 2017 वॉज वैल्यूड एट ₹39,400। स्टॉक ऑन 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2017 का स्टॉक दे रखा है। 31 मार्च 2017, इसका एक दिन पहले, यानी कि पिछले साल का क्लोजिंग है ना, इस साल का ओपनिंग स्टॉक। ये साल है आग लगने वाला साल, तो आग लगने वाले साल का ओपनिंग, और आग लगने वाले साल का अपन बनाते हैं मेमोरेंडम। ये आग लगने वाले साल का है, तो पिछले साल का क्लोजिंग, इस साल का ओपनिंग बनेगा। तो यहाँ लिखाई में आएगा कितना? 39,400। उसके बाद सेल, परचेस और वेजेस, 3 चीज दे रखे। 64,000 की सेल। देखो सेल, परचेस, वेजेस, ऐसे नाम लिखा है ना, सेल, परचेस और वेजेस। तो पहला नाम क्या है? सेल। तो पहला अमाउंट सेल का कहलाएगा। तो पहला अमाउंट है 64,000, ये है सेल। सेल के बाद दूसरा नाम परचेस और दूसरा अमाउंट 32। फिर तीसरा नाम वेजेस और तीसरा अमाउंट, वेजेस मतलब होता है डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस होता है वेजेस। अब डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है वो मैं तुम्हें बता दूंगा क्या होता है। तो बचे हुए सारे क्या कहलाएंगे? खर्चे इनडायरेक्ट। अगर मैं तुम्हें खर्चे पहचानना बता दूं डायरेक्ट वाले, डायरेक्ट पहचानना तुम लोग सीख लोगे, तो बचे हुए क्या कहलाएंगे? इनडायरेक्ट। तो अपन को सिर्फ डायरेक्ट पहचानना सीखना है। सर इनडायरेक्ट पहचानना क्यों नहीं सीखे अपन? क्योंकि इनडायरेक्ट पहचानना नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा खर्चे होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट तो 3-4 होते गिनती के, तो 3-4 खर्चे याद रहेंगे, तो बचे हुए साले इनडायरेक्ट कराएंगे, वो बाद में सीखेंगे अपन, पहले ये सीख ले अपन। ठीक है, सारी चीज़ें लिख दी। अब आगे क्या बोलता है? प्रिपेयर अ स्टेटमेंट इन सपोर्ट ऑफ अ क्लेम फॉर द लॉस ऑफ स्टॉक। स्टॉक वॉज इंश्योर्ड। स्टॉक वॉज इंश्योर्ड, स्टॉक को इंश्योर कराया है, यानी कि पॉलिसी ली है, यानी कि पॉलिसी वैल्यू कितनी है? पॉलिसी वैल्यू 40,000 बच्चों, पॉलिसी वैल्यू है 40,000। इसके बाद एंड द एवरेज क्लोज अप्लाइज। एवरेज क्लोज अप्लाई होगा। एवरेज क्लोज हमेशा अप्लाई ही होता है, चाहे बोले चाहे ना बोले। द फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन वॉज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड। हम तुम्हें कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। क्यों दे रहा है भाई? मांगी कि हमने, मतलब कुछ ना कुछ तो काम आएगी ना, ऐसे तो मस्ती आनी नहीं इसको, इन्फॉर्मेशन देगा। तो देखो बच्चों ध्यान से देखना, जब ये पूरा बनाया मैंने, तो अगर ये पूरा कंप्लीट बनता तो जीपी आता बैलेंस शीट फिगर से, वो ट्रेडिंग में आता है, ये मेमोरेंडम ट्रेडिंग है। इसमें बैलेंस शीट फिगर से क्या निकालते हैं? क्लोजिंग स्टॉक। जनरली तुम लोग जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ते हो तो साल के आखिरी में तुम लोग बनाते हो ट्रेडिंग अकाउंट। उस ट्रेडिंग अकाउंट में तुम लोग निकालते हो जीपी। क्यों? क्योंकि तुम देखना चाहते हो कि साल के आखिरी में हमने कितना कमाया, तो तुम लोग निकालते हो जीपी। अभी आग लग गई और मुझे निकालना है आग में कितना माल जला, तो कितना रखा हुआ है ये तो पता पड़े मुझे कि भाई कितने लाख का माल रखा हुआ है। तो मुझे निकालना है क्लोजिंग स्टॉक, जीपी नहीं निकालना। तो क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालोगे? 2 चीज़ थोड़ी निकल के आएगी बाहर, एक चीज़ तो कहीं से लानी पड़ेगी। तो जीपी हम बाहर यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते,
अब कैलकुलेट कैसे करोगे, कोई तरीका तो होना चाहिए ना, तो इन्होंने अपन को तरीका दे रखा है। क्या बोल रखा है इन्होंने कि हम 5 साल के डेटा आपको दे रहे हैं, 5 साल में हम लोग इतना प्रॉफिट कमाते थे इतनी सेल पर, इतना प्रॉफिट इतनी सेल पर, इतना प्रॉफिट इतनी सेल पर, इतना प्रॉफिट इतनी सेल पर। मतलब 12वीं क्लास में अपन एक फॉर्मूला पढ़े थे जीपी रेशियो नाम का, रेशियो चैप्टर में, याद है? ऐसी मासूम शक्लें बन जाती है। आहा, याद है बच्चों? नहीं याद तो जीपी रेशियो का फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ। जीपी रेशियो, रेट भी बोल सकते हो, पता है ना? जीपी रेशियो बोलो या रेट बोलो एक ही बात है। फॉर्मूला पढ़े थे तुम लोग, जीपी अपॉन इंटू 100, ये फॉर्मूला पढ़े थे जीपी रेशियो। ऐसे ही एनपी रेशियो था, एनपी अपॉन सेल इंटू 100। बच्चों अब रेशियो चैप्टर में तुम्हें कुछ याद हो ना हो, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, है ना, भूल गए तो भूल गए, कोई दिक्कत नहीं है। इसे कभी मत भूलना, क्योंकि ये इस वाले चैप्टर से शुरू होता है और अब ये चलता ही रहेगा, कहीं नहीं जाएगा अभी। अब हर चैप्टर में आएगा जीपी रेशियो, तो इसे कभी मत भूलना बस, जीपी रेशियो को। ये ट्रेडिंग भी चलता रहेगा और जीपी रेशियो भी चलता रहेगा आगे तक। तो ट्रेडिंग और जीपी रेशियो कभी नहीं भूलना, और सिर्फ इस क्लास में नहीं चलेगा, अब से हर क्लास में चलेगा। अरे हर क्लास का मतलब क्लास बोल रहा हूँ, सब्जेक्ट नहीं बोल रहा, समझ रहे हो फ़र्क सब्जेक्ट को क्लास में? ये सब भूल भाल के तो नहीं आ गए ना तुम लोग, ठीक है? तो जीपी रेशियो का फॉर्मूला होता है जीपी अपॉन सेल इंटू 100। अभी इसने अपन को इतने सारे जीपी दिए, इतने सारे सेल दिए, तो अपन क्या करेंगे? बैठे बैठे टाइम पास, ठीक है? ऊपर लिखो जीपी, पहला जीपी क्या है बच्चों? 37620, दिख रहा है डब्बे में पहला जीपी? हाँ, तो आ जाओ, टाइम पास करते हैं बैठ करके थोड़ा। कैलकुलेटर अलाउ है तुम्हें, ये पहले ही बता दूं। और एक और चीज़ बच्चों, कैलकुलेटर लेकर आया करो यहाँ पर, चलाना भी सिखाऊंगा। तुम बोलोगे आता है ना? एक बार कैलसी लाना, शर्मिंदा ना हो जाओ तुम लोग। कैलसी चलाना सिखाऊंगा तुम्हें जो आता है वो बहुत कम आता है, ठीक है? और जो कैलसी कर सकता है वो ज़्यादा कर सकता है, ठीक है? तो कैलकुलेटर लेकर आया करो यहाँ पर और उसका यूज़ किया करो। 37620 डिवाइड बाई 188,100 इंटू 100, तुम्हारे पास आएगा, कैलकुलेटर पे करके देख लेना, 20%। ये कर लिया। फिर दूसरा आया 35, घर पे बैठ के कर लेना, टाइम पास है ना, मेरे को दिख ही रहे सारे आंसर, तो मैं तो लिख ही देता हूँ, काई को नोटिंग करूँ, कर लो बेटा, ना ठीक है। दूसरी परसेंटेज आई 27%। कैसे आई 27? सबको याद है? दूसरा जीबी डिवाइड बाय दूसरी सेल। अब तीसरा जीबी तीसरी सेल 29%, 25% और 29%। बच्चों अगर जीपी ऐसे आए 23, 24, 25, 26 और ये 27, तो अगला वाला को क्या होगा? 28। समझ गए? अगर जीपी ऐसे आता, ये 23 होता, ये 24, ये 25, ये 26, ये 27, इसे बोलते हैं इंक्रीजिंग ट्रेंड, बढ़ता हुआ ट्रेंड, ठीक है? तो 23, 24, 25, 26 से 27 होता, तो इसके बाद वाला 28 होता, 28 होता, ठीक है ना? अभी जीपी कुछ भी चल रहा है, बढ़ा फिर कम हुआ फिर बढ़ा, तो अपन क्या करेंगे? इतने सारे रेट है अपने पास, इतनी सारी रेट, अपन को तो एक रेट चाहिए, ठीक है? इतनी सारी रेट है ना, अब एक रेट चाहिए, तो अपन ने सीखा है एवरेज निकालना, इनका एवरेज कर दो। ऐसे नहीं सर एक निकालना है क्या, ऐड करके 1 कर दो, सबको ऐड कर दो, एक रेट हो जाएगी, ऐसा गलती से ही मत कर देना बच्चों। जीपी रेट समझते हो तुम लोग क्या होता है? जीपी रेट होता है कि हर धंधे में, हर काम में एक रेट से इंसान कमाता है, समझ रहे हो तुम लोग? एक रेट से कमाया जाता है, ठीक है? मान लो कपड़े का मार्जिन होता है 50%, मेडिसिन का मार्जिन होता है 70%, ठीक है? इसका मार्जिन, फर्नीचर वालों का मार्जिन इतना होता है, हार्डवेयर वालों का मार्जिन इतना होता है, सबका अपना अपना मार्जिन होता है। किसी का 20%, किसी का 25, किसी का 50, इस वाले पर्सन का मार्जिन 25 के आसपास का है, ठीक है? तुम इन सबको ऐड कर दोगे तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 100% से भी ज़्यादा कमा रहा है भाई, ऐसा
गलती से मत कर देना, ऐड नहीं करना, एवरेज करना है, एवरेज। ठीक है, ऐड और एवरेज में फ़र्क समझते हो ना। अब इसे ऐड करेंगे, और कितने नंबर है ये, 1 2 3 4 5, तो इन 5 नंबर को ऐड करके क्या करेंगे फिर, हाँ 5 से डिवाइड कर देंगे तो एक रेट आएगी, वो रेट है, अभी बुक में देख लेता हूँ, 26%। तो मैंने इसका एवरेज किया, तो 26% आया बच्चों, ये है एवरेज 26%। यानी कि मैं अपनी सेल पे किस रेट से कमाता हूँ, 26%। तो मुझे अगर जीपी चाहिए तो मुझे बता दो मेरी सेल क्या है। अगर तुम लोग बोलोगे मेरी सेल 1 लाख है तो मैं 1 लाख का 26% कमाता हूँ, यानी कि 26,000 कमाता हूँ। ठीक है, तुम बोलोगे मेरी सेल 64,000 है, मैं लिख दूंगा कैसे 64,000 मल्टीप्लाई बाई 26%, समझ गए। 26% की रेट से कमाता हूँ। ठीक है, समझ में आया बच्चों। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा। अभी पिछला क्वेश्चन किया था तो उसमें क्वेश्चन में ही लिखा हुआ था, इलस्ट्रेशन नंबर 1 में क्वेश्चन में लिखा हुआ था 25% ऑन सेल, ये लिखा हुआ था, क्या लिखा था, 25% ऑन सेल। सेल पे 25% कमाते हैं, यहाँ पर सेल भी दे दिया, जीपी भी दे दिया, हमने निकाली परसेंटेज। अब हम क्या कह रहे हैं कि ये जो शॉप वाले भाई साहब है जिनकी शॉप में आग लगी है, ये 26% से कमाते हैं। तो 26% से जब ये कमाते हैं तो इसका 26% होगा 16640, इस रेट से कमाते हैं। तो अगर हमने ट्रेडिंग पूरा बनाकर देखा तो बैलेंस शीट फिगर से हमारे पास स्टॉक आया कितना, 33,200, बैलेंसिंग फिगर से आया 33,240। बच्चों ये है मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, साल के शुरू होने से आग लगने तक के दिन का। सही है ना आग, अभी सही बनाई, ये होती है आग। 2 तरह की आग होती है, एक वो जो दिखती है, एक वो जो नहीं दिखती। ठीक है, वो घरों में दिखती है हमारे, ठीक, और शादी के बाद दिखेगी तुम्हें। आ जाओ बच्चों, मजाक कर रहा हूँ मैं, जैसे क्या, ठीक है। आ जाओ बच्चों, अभी ये आग लग गई तो साल के शुरू से के आग लगने तक के दिन का, ठीक है, मेमोरेंडम बनता है। तो जब मेमोरेंडम खत्म आग लगने के दिन पे हो रहा है तो ये भी तो क्या है, नाम क्या है इसका, क्लोजिंग स्टॉक, यानी कि आग लगने के दिन का स्टॉक। जिस दिन आग लगी थी उस दिन का स्टॉक कितना था, 33,240। इस स्टॉक में से 33,240 में से ये बच गया तो बचा हुआ जल गया, कितना जला माइनस कर देंगे, 26,860, 26,860, 26,860। तो 26,860 का स्टॉक बच गया। आग लगने के टाइम पे इतना माल रखा था, ये बच गया, ये जल गया, जल गया, लॉस ऑफ स्टॉक। ठीक है, अब चेक करेंगे बंदा कैसा है, सीधा शाना या भोला। सीधे और भोले कौन होते हैं कि भाई पॉलिसी लेते हैं ज़्यादा की, माल रख रहा है कम, वो तो भोला होता है बेचारा, कि पॉलिसी ज़्यादा की ले रहा है और ज़्यादा की पॉलिसी लेना अच्छी बात है, ये तो भोला हो गया। सीधा कौन है, जितने की पॉलिसी ली उतना ही माल है उसके पास। अब आता है शाना, माल रख रहा है ज़्यादा, पॉलिसी ले रहा है कम, तो ये तो अपना कैसा बंदा है, भोला। ठीक है, तो जो भोले भंडारी होते हैं उनको इंश्योरेंस वाले परेशान नहीं करते, जो भी नुकसान है पूरा नुकसान पे कर देंगे। तो जो नुकसान है वही क्या बन जाएगा, अमाउंट ऑफ क्लेम, यही अमाउंट ऑफ क्लेम बन जाएगा 26,860। ठीक है, तो यही इसका आंसर है, यही लॉस ऑफ स्टॉक, यही अमाउंट ऑफ क्लेम। कोई डाउट हो तो बोलो, कोई क्वेश्चन हो तो बोलो। कम पॉलिसी लेता तो ये भी कम हो जाता और कम मिलता उसको। ठीक है, बढ़ो आगे अगले क्वेश्चन पे। कौन आई अब, राधिका? अरे यहाँ वो आप पीछे देख रहा है। अब इलस्ट्रेशन नंबर 3 राधिका, मिल गया? करो स्टार्ट।
अब फायर अकर्ड ऑन 30 जून 2017। अब 30 जून को आग लग रही है। 30 जून बोले तो छठा महीना है ना, सारी आग 17 में ही लग रही है। बुकी 17 की है तो 17 में लगेगी ना बच्चों। ये लोग सिर्फ डेट चेंज कर देंगे, इससे ज़्यादा औकात नहीं इनकी, ठीक है। बस हर क्वेश्चन में क्या करेंगे, डेट चेंज करेंगे, पूरा के पूरा यही पुलिंदा उठाकर दे देंगे, यही बुक सेम तुम्हें, बस सिर्फ डेट चेंज करी हुई होगी। तो आग लगी 30 जून 2017 को इन द गोदाउन ऑफ राधिका ट्रेडिंग कंपनी। राधिका के गोदाउन में आग लग गई। द रेट ऑफ जीपी, जीपी रेट इसने दे रखी है भाई साहब 25% ऑन कॉस्ट, ठीक है। बड़ी खुशी आ जाती तुम्हारे चेहरे पे कि अच्छा अपन को मेहनत करने की जरूरत नहीं है मतलब। तो जीपी रेट इसने कितनी दे रखी है, ऑन कॉस्ट। अब ये जीना हराम कर देगा अपना, ऑन कॉस्ट 25% ऑन कॉस्ट। आगे क्या बोलता है, द स्टॉक सेलवेज वॉज वैल्यूड एट 36,000। स्टॉक सेलवेज कितना है, 36,000। सेलवेज स्टॉक है 36, 36,000 का माल बच गया। $36,000 सेलवेज स्टॉक। उसके बाद एसर्टेन द क्लेम टू बी लॉन्च फ्रॉम दी फॉलोइंग फिगर। स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2017 2,40,000। 1 अप्रैल 17 ओपनिंग स्टॉक, सही है ना बेटा, 2,40,000, 2,40,000। वेजेस एंड अदर डायरेक्ट एक्सपेंस 3,05,000, 3,05,000, सही है, समझ में आ रहा है। जब लिख रहा हूँ परचेज और सेल दे रखी है 5, 55 और 11 लाख, और आगे बोल रखा है गुड्स यूज बाय राधिका द प्रोपराइटर एट कॉस्ट ₹40,000 विच आर टू बी एडजस्टेड। राधिका ने 40,000 के गुड्स खुद के ही लिए ले लिए, अपने खुद के लिए, ठीक है। विच आर टू बी एडजस्टेड, क्या मतलब है इसका, हिंदी क्या है, विच आर टू बी एडजस्टेड, जिसे एडजस्ट कर दिया या अब करेंगे। विच आर टू बी एडजस्टेड क्या मतलब इसका, कर दिया या करेंगे। ना समझ में आए तो हिंदी में लिखी होती है नीचे पेपर में, अरे यहाँ नहीं, पेपर में कह रहा हूँ, एग्जाम के अंदर इंग्लिश तो है ही, से हिंदी भी लिखी हुई आई, उतनी ही हिंदी पढ़ना जितनी नहीं आ रही इंग्लिश, ठीक है। सारी हिंदी पढ़ने बैठ गए तो चक्कर आ सकते हैं, गिर सकते हो वहाँ पर, और कोई उठाने वाला भी नहीं आएगा, क्योंकि खुद हिंदी का बच्चा इंग्लिश में पेपर पढ़ के समझता है, समझ रहे हो, उसको खुद को हिंदी नहीं आती समझने में, क्योंकि हिंदी बहुत भारी होती है। जब हिंदी के बच्चे को हिंदी में पढ़ाया जाता है, मना कर देता है, क्या कर रहे हो सर, कौन सी भाषा में पढ़ा रहे हो, क्योंकि तुम एक चैप्टर पढ़ोगे इसमें, उसका नाम है अंडर राइटिंग ऑफ शेयर एंड डिबेंचर। अभी हिंदी में बोलूँ उसको, अंडर राइटिंग ऑफ शेयर एंड डिबेंचर को, अंशों एवं ऋण पत्रों का अभिगोपन। तो वो ऐसे हाथ जोड़ लेता है, सर के पाँव पड़ जाता है, सर आप पढ़ा दो, इंग्लिश में ही पढ़ा दो। इसीलिए हिंदी वाले जो बच्चे होते हैं ना, जो हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी मीडियम, उनकी बुक में दोनों लैंग्वेज लिखी हुई होती है, इंग्लिश और हिंदी, क्योंकि इनको ही पता होता है कि प्योर हिंदी लिख देंगे तो बच्चों को लगेगा कोई अर्थशास्त्र वगैरह कोई ग्रंथ पढ़ रहे हैं हम बैठ करके, ठीक है। अब मेरी बात सुनना बच्चों, विच आर टू बी एडजस्टेड का मतलब होता है विच आर टू बी एडजस्टेड, जिसे एडजस्ट करना है, अभी नहीं किया, करना है इसको, ठीक है, किया नहीं है एडजस्ट, तो अब क्या एडजस्ट करेंगे वो भी सुन लो। जब खुद मालिक अपनी शॉप से गुड्स ले ले खुद के लिए, तो खुद तो पैसा देगा नहीं, उसे बोलते ड्राइंग, क्या बोलते, ड्राइंग बोलते, ठीक है। यानी कि ड्राइंग दो प्रकार की होती है, एक कैश में और एक गुड्स में, ठीक है। कैश में से ड्राइंग करेगा तो कैश विड्रॉ करेगा तो कैश कम हो जाएगा, कैपिटल कम करते थे ना पार्टनर की, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। अब जब गुड्स विड्रॉ करेगा तो गुड्स कम हो जाएंगे, सही है ना। तो परचेस में से 6 चीज़ें लेस होती है। कौन कौन सी चीज़ें लेस होती है, ध्यान से सुनना, आज ही समझ लेना उसको अच्छे से, 11th में पढ़े थे ये चीज़।
इसलिए अपन भूल भाल गए, अपन को कुछ पता नहीं है अभी। तो 6 चीज़ क्या लेस होती है सुनना। पहला, परचेस में से लेस होता है परचेस रिटर्न, सही है ना। परचेस किया था 10 लाख का माल, 1 लाख का रिटर्न कर दिया तो 9 लाख की हो गई ना परचेस, 10 माइनस 1। तो परचेस में से लेस होता है परचेस रिटर्न। और लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, आग लगने से कोई माल जल जाए, परचेस में से लेस होता है। लॉस बाय थेफ्ट, चोर चोरी करके ले जाए, परचेस में से लेस होता है। लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, एडवर्टाइजिंग, फ्री सैंपल, चैरिटी, ठीक है। और ड्राइंग बाय प्रोप्राइटर। देखो, परचेस रिटर्न, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, एडवर्टाइजिंग, फ्री सैंपल, एडवर्टाइजिंग फ्री सैंपल, चैरिटी, ठीक है, और ड्राइंग बाय प्रोप्राइटर। अगर सबको अलग अलग गिन रहे हो तो 7 मान लो, ये 7 चीज़ें लेस होती है। 7 चीज़ कैसी है जिसमें गुड्स फ्री में जा रहा है। लॉस बाय फायर, आग ने जला दिया, पैसा देके जाइए यार, नहीं। लॉस बाय थेफ्ट, चोर चोरी करके ले गया, कोई पैसा नहीं देगा कि भाई चोर चोरी भी कर रहा है, पैसा रख के चला गया अपनी शॉप पे। अपन दुआ करेंगे ऐसे चोर रोज़ आए, ठीक है। तो लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, फ्री में गए ना माल, एडवर्टाइजमेंट, फ्री सैंपल, नाम ही फ्री सैंपल है, चैरिटी, रुपया तो मांगोगे नहीं, चैरिटी क्यों हुई फिर। और गुड्स विड्रॉ बाय प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर ड्राइंग कर ले गुड्स की तो भी फ्री में होता है, पैसा नहीं लगता। तो ये सारी चीज़ों में पैसा नहीं जाता, ये सब परचेस में से लेस होती है। तो राधिका ने कितना माल निकाल लिया बच्चों, 40 का माल। और परचेस कितनी है, 5, 55 परचेस और 11 लाख की सेल। सेल तो लिख देता हूँ मैंने 11 लाख, क्योंकि इसमें तो कुछ करना नहीं है। अब परचेस की बात कर ले। परचेस है 5,55,000, राधिका ने कितना विड्रॉ किया, 40 लेस कर दिया तो यार 5,15,000, ठीक है। परचेस हो गया, ओपनिंग हो गया, सेल हो गया, परचेस हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। अभी ये दोनों बच रहे। आओ बच्चों, जीपी निकालना सीखें, करें कार्यक्रम शुरू। आज मैं तुम्हें करोड़ों की चीज़ सिखाने जा रहा हूँ, लाखों की नहीं, करोड़ों की, ठीक है। ध्यान से सीखना, ये चीज़ तुम्हारा जीवन बदल देगी, ठीक है पांडे। चलो करूँ मैं स्टार्ट। आज मैं तुम लोगों को कन्वर्जन सिखाऊंगा, कन्वर्जन, किसी भी चीज़ को कन्वर्ट करना सिखाऊंगा आज। तुम लोग किसी को भी कन्वर्ट कर लोगे आराम से, इजीली, ठीक। ध्यान से सीखना, पूरे बुक में काम आएगा ये, पूरे बुक में, ठीक है। देखो बच्चों, क्वेश्चन में बोला है जीपी की जो रेट है, मतलब हमारे कमाने की जो रेट है, वो है कॉस्ट का 25%। किसका 25%? ये लिखा है ना, ये लिखा है क्या, सेल का 25%, ये नहीं लिखा ना, क्या लिखा है, कॉस्ट का 25%। बच्चों कॉस्ट दिख रही है कहीं पे, सेल का 25% बोलता तो 11 लाख का सीधा सीधा 25% कर देता, आगे आंसर खत्म, है ना। किसका 25% बोला है इसने, कॉस्ट का बोला है, कॉस्ट कहीं दिख भी नहीं रही, ठीक। बचपन में मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा था अपन लोगों ने, ठीक है। वो फॉर्मूला इस प्रकार था, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू, नहीं पता, सेल। बच्चों मेरी बात सुनो, 8 रुपए का पेन लाया, 10 रुपए में बेच दिया, कितने का लाया, 8 का, कितने में बेचा, कितने कमाए, 2। 8 में जो कॉस्ट थी 2 रुपया जोड़कर जो प्रॉफिट था 10 में बेच दिया, 8 का जो कॉस्ट थी 2 रुपया जो प्रॉफिट था वो जोड़ करके सेल कर दिया, 10 में बेच दिया। तो ये फॉर्मूला कॉमन है, पता है अपन को, ठीक। अब ये कह रहा है कि जीपी की जो रेट है वो रेट क्या है, कॉस्ट का 25%, इसका 25%, इसका दिख रहा है कुछ, क्या कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ठीक है। तो मैथ्स ने कहा है कि बच्चों घबराओ मत, तुम्हारे पास कुछ भी ना हो तो लेट अस अज्यूम एक्स बहुत फ्री है बच्चों, ठीक है, सबके लिए एक्स, जो भी समझ में ना आए वो एक्स, ठीक है, एक्स एक्स अल्फ़ाबेट वाला एक्स। आओ बच्चों, तो एक्स बहुत फ्री है सबके लिए एक्स। अब
एक और चीज़ सिखाई है मैथमेटिक्स ने, वो ये सिखाया है कि परसेंटेज में कुछ भी एज्यूम करना हो तो 100 एज्यूम किया करो, और फ्रैक्शन में कुछ भी एज्यूम करना हो तो 1 एज्यूम किया करो। इसलिए तुम लोग प्रॉफिट को 1 लेते थे पार्टनरशिप में, अगर तुम्हें याद हो तो। पता है तुम्हें ये बात? प्रॉफिट को अपन 1 एज्यूम करते थे, 1 में से माइनस करते थे अपन, ठीक है। तो अभी बात परसेंटेज में चल रही है ना, तो कॉस्ट को क्या एज्यूम करूँ? 100। कॉस्ट को क्या एज्यूम करूँ? 100, ठीक है। तो मैं एज्यूम करता हूँ, मान लो मुझे कॉस्ट तो दे नहीं रखी, मैंने एज्यूम कर लिया, मान लो कॉस्ट है 100। ऐसे कुछ भी कर सकते हो। सर मैं 200 करूँ तो कर लो भाई, सर मैं 298 करूँ तो मत करना, ये एड हो गया तुम लोग। काय को 298? सिंपल सा चलो ना, सिंपल काम। 200 भी क्यों कर रहे हो? 100 करो ना, कुछ भी करो एज्यूम, आंसर सही आएगा बच्चों। लेकिन करते क्या है? 100। लेट अस एज्यूम कॉस्ट 100 है, तो 100 का 25% क्या होता है? क्या खो रहा है बेटा, क्या खो रहा है तू? 100 का 25% 25, ये 25 लिख दिया, तो सेल क्या हो गई? ठीक, इसे बोलते हैं बेस बनाना, ये बेस है, ठीक है। और बेस बिल्कुल सही है ना, इसने कहा है कॉस्ट का 25% कमाते हैं, मैंने भी तो यही कह रहा हूँ कि मान लो कॉस्ट अगर 100 है तो 25% कमाते हैं 125। अब क्वेश्चन में देख लो तुम्हारे पास क्या लिखा हुआ है, इन तीनों में से सेल लिखी हुई है, तो सेल के नीचे सेल लिख दो, यहाँ लिख दो सेल 11 लाख, लिख दिया, ठीक है। अब ये ब्रिज का काम करेगी, इनमें से तुम्हें जो वैल्यू निकालना है ये हेल्प करेगा निकालना है। अब कैसे करेगा वो ध्यान से सीखना। क्या निकालना है, प्रॉफिट या कॉस्ट? कॉस्ट निकालना है, प्रॉफिट निकालना है, डायरेक्ट प्रॉफिट ही निकाल लो, कॉस्ट क्या निकालो। तुम बोलोगे सर कॉस्ट निकालो फिर 25% लगाओ, डायरेक्ट ही प्रॉफिट निकालो, है ना। अब प्रॉफिट निकालने का तरीका देखना, ये निकालना है मेरे को, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, अपन एक सर्कल बनाएंगे नंबर टू नंबर चल के, ठीक है। ये नंबर टू नंबर ऐसे, तो ये निकालना है। पहला नंबर कहाँ है? यहाँ पर, तो 25, फिर दूसरा नंबर है 125। तो बोर्ड मास में, बोर्ड मास सुना है ना, पहले डिवाइड आता है फिर मल्टीप्लाई आता है, ठीक है। तो 25 डिवाइड मल्टीप्लाई इक्वल टू, देखो बच्चों ऐसे, ये निकालना है ना, तो ऐसे चक्री चलाएंगे। सर्कल का एक रूल होता है, जहाँ से शुरू होता है ना वहीं पे आगे ख़त्म होता है। तो पहला नंबर क्या है? 25, दूसरा क्या है? इन दोनों को कर दो डिवाइड, 25 डिवाइड बाई 125 डिवाइड बाई 125, कर दिया डिवाइड। अब कौन आया 125 के बाद? 11 लाख, इसको कर दो मल्टीप्लाई, ठीक है। 25 डिवाइड मल्टीप्लाई इक्वल टू, कुछ भी आ जाएगा। सर ये निकालना हो तो ऐसे निकालना, 100 डिवाइड मल्टीप्लाई 11 लाख इक्वल टू, 100 में यहाँ से घुमाओगे तो फिर रुक जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। नंबर नहीं है ना, नंबर टू नंबर चलता है लाइन, हमारी जो लाइन है नंबर टू नंबर चलती है। ये देखो नंबर, ये नंबर, फिर ये नंबर, फिर ये नंबर, फिर ये, ठीक है। यहाँ से चलाओगे तो 100 डिवाइड मल्टीप्लाई इक्वल टू। अब ये करके देख लें कैलसी पे, 25 डिवाइड मल्टीप्लाई इक्वल टू, तुम्हारा आंसर जीपी आएगा, जो जीपी है कितना है? 2,20,000 आया। 25 डिवाइड मल्टीप्लाई इक्वल टू करने में करके देख लेना, ठीक है, क्या आएगा। तू कितना बता रहा है? 25,000। 25,000 तो कोई एंगल में नहीं आ सकता। 2,20,000। बच्चों में तुमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, 7,200 सेकंड मतलब कितने घंटे है ना? क्या बोला? 7,200 सेकंड मतलब कितने घंटे, ये पूछा। अपन बता सकते हैं क्या? 7,200 सेकंड मतलब कितने घंटे, अपन बता सकते हैं क्या? ये कह रहा है 120, कितने कह रहा है? 120, और डिवाइड बाई 60 कर लो क्या, मोबाइल तो होगा इसे। सात 7,200 सेकेंड मतलब कितने घंटे? 7,200 सेकेंड मतलब कितने घंटे?
आओ मैं सिखाऊँ तुम्हें, मैं सिखाता हूँ भाई। आवर्स, सबसे पहले 1 घंटे का मतलब कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो अपन ऐसे लिखेंगे मिनट 60, सही लिखा। 60 मिनट का मतलब कितने सेकंड? जब 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं तो 60 मिनट में कितने सेकंड हुए? 3600, सही है, सही लिखा। ये बेस, इसे बोलते हैं बेस बनाना, ठीक है, रिश्ता बताना, रिश्ता कि आवर्स, मिनट और सेकंड में क्या रिश्ता है, ठीक है। अब तुम्हें क्या पता है? तुम्हें सेकंड पता है, यहाँ लिख दो सेकंड, यहाँ 7200 लिख दो। इसके नीचे क्या पूछा? आवर्स पूछे तुमसे, चक्री घुमाओ ऐसे ऐसे, ये डिवाइड, ये मल्टीप्लाई। अब करके देख लो, आ जाएगा आंसर। 1 डिवाइड बाई 3600 मल्टीप्लाई बाई 7200 इज इक्वल टू ये। करके देख लो, 2 आया, मुझे पता नहीं है। 1 डिवाइड मल्टीप्लाई इक्वल टू 2 घंटे आए ना, तुमने 120 घंटे बता दिए। मैंने तुमसे पूछा 7200 सेकंड में कितने घंटे होते हैं? तो घंटे पूछे थे, घंटे बताओ, मिनट कहीं को बता दो। मैंने तुमसे मिनट पूछेंगे तो 2 घंटे, डायरेक्ट आ जाएगा आंसर। मतलब तुम्हें सिर्फ बेस पता होना चाहिए कि 1 घंटे में कितने मिनट है, 1 मिनट में कितने सेकंड है, ये पता होना चाहिए। इससे तुम कुछ भी निकाल सकते हो, कुछ भी जो मन में आए। समझ में आया कन्वर्शन क्या होता है? ठीक है, जब भी किसी को कन्वर्ट करना रहेगा अपन ये फॉर्मेट यूज़ करेंगे। अब तुम बोलो सर मान लो मुझे ऐसे ना घूमना हो, मुझे तो ऐसे चलना हो, ऐसे, तो भी आंसर आ जाएगा कि हाँ आएगा बच्चों। अगर ऐसे चलोगे ना, ऐसे देखो यहाँ पर 11 लाख डिवाइड बाई 125 मल्टीप्लाई बाई 25, तब भी 2,20,000 ही आएगा। कैसे भी चलो, नंबर टू नंबर चलना है, बस ये याद रखना, ठीक है। चक्री घुमाओ, आंसर निकालो। ये चीज़ सीख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, कोई भी चीज़ निकालने में हेल्प करेगा, ठीक है। बस क्या पता होना चाहिए तुम्हें? रिलेशन, रिश्ता, बेस, इनमें क्या रिलेशन है, कॉस्ट प्रॉफिट और सेल में क्या रिलेशन है। हर क्वेश्चन में रिश्ता बदलता रहता है कॉस्ट प्रॉफिट और सेल का। यहाँ 25% का रिश्ता है, कहीं पे 30% बोल देगा, कहीं पे 20% बोल देगा, ठीक है। तो बस रिलेशन, ये वाला रिलेशन पता होना चाहिए। फिर तुम्हारे पास सेल है तो तुम ये और ये कुछ भी निकाल सकते हो, तुम्हारे पास कॉस्ट है तो तुम प्रॉफिट और सेल कुछ भी निकाल सकते हो। एक चीज़ होना ज़रूरी है, बस वही हमें दूसरी चीज़ें निकालने में हेल्प करेगा। समझ गए? अच्छे से समझे? कोई भी डाउट नहीं? ठीक है। तो ये 2,20,000 आ गया, एडलेस करके बैलेंस शीट फिगर से क्या आया? 1,80,000। आग लगने के टाइम पे 1,80 का माल था, 1,80 के माल में से बच्चों याद रखना, पहली स्टेप जहाँ पर ख़त्म होगी दूसरी वहाँ से शुरू होगी। 1,80 पे का माल था, आग लगने के बाद 36,000 का माल बच गया, तो कितना जला? 144, 144। अब राधिका देखते हैं कौन है। बेटा इस क्वेश्चन के अंदर पॉलिसी वैल्यू नहीं दे रखी, तो यहाँ जाया ही नहीं जा सकता, ठीक है। बस यही लास्ट स्टेप है, 144। तो कितना नुकसान हुआ राधिका को आग लगने की वजह से? 144। और यही क्लेम टू बी लॉस, अमाउंट ऑफ क्लेम है, यही लॉस ऑफ स्टॉक है और यही अमाउंट ऑफ क्लेम है, ठीक है। उसके लिए पॉलिसी वैल्यू होती, कंपेयर करते, शाना होता तो यहाँ आता, ठीक है। कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन में? अच्छे समझ में आया? एक एक चीज़, जीपी रेट वाला फंडा समझ में आ गया? 25% कॉस्ट, ठीक है। तो तुम लोग आज अपन ने किया लेसन नंबर 2 और 3, तुम लोग ट्राई करना अनसॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 तुम जब ट्राई करोगे तो तुम्हें एक दो चीज़ के बारे में बता दूं मैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है ओपनिंग स्टॉक परचेज सेल, तुम्हें पता है ओपनिंग स्टॉक परचेज सेल कहाँ आएगा। अब एक चीज़ लिखी है, कमीशन पेड टू परचेज मैनेजर ऑन परचेज, कमीशन पेड टू परचेज मैनेजर ऑन परचेज, और लिखा है 2%, 2% कमीशन परचेज मैनेजर को देते हैं। तो क्या है बच्चों कमीशन? दिखाना है यहाँ पर कहीं पे कमीशन या नहीं दिखाना? आओ बच्चों मेरी बात सुनो, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है ना, अब बता रहा हूँ इसका मीनिंग क्या होता है। डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब होता है
परचेज रिलेटेड और फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंस। परचेज रिलेटेड, जो भी परचेज से रिलेटेड खर्चे, माल खरीदने के बाद लाने का भाड़ा, उतारने का भाड़ा, किसी को कमीशन देने का अमाउंट, खर्चा अपना, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है? डायरेक्ट एक्सपेंस। फैक्ट्री रिलेटेड खर्चे, फैक्ट्री का लाइट का बिल, ठीक है, फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री के जो भी खर्चे, रेंट हो, लाइट हो, रिपेयर हो, कुछ भी हो, ठीक है, तो फैक्ट्री रिलेटेड सारे खर्चे क्या कहलाते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस। याद रखना बच्चों, परचेज रिलेटेड और फैक्ट्री रिलेटेड। अभी ये कमीशन ऑन परचेज, परचेज पे कमीशन, तो क्या कहलाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस। समझ गए? तो परचेज पे कमीशन है, 2% की रेट दे रखी है, जो भी परचेज हो क्वेश्चन में उस पर 2% लगा के डायरेक्ट एक्सपेंस लिख देना। इसके बाद कैरियज पेड ऑन परचेज, परचेज पे कैरियज दिया, कैरियज का मतलब होता है लाने का भाड़ा, डायरेक्ट एक्सपेंस। इसमें 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्वेश्चन में। एक और आया? नहीं, कुछ भी नहीं है, अब कुछ भी नहीं आया। अब तो जीपी की रेट आई है कॉस्ट पर, ये वाला क्वेश्चन है जीपी रेट ऑन कॉस्ट, 50% वाली रेट है। इसे 100 मानना है, इसे 50 मानना है, इसे 150, 150, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करना, अगर कोई दिक्कत आएगी नहीं होगा तो फिर अपन यहाँ सोल्व करेंगे इसको। चल, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। फोटो ले लो।